आज़ादी के 75 साल बाद जिस तरह से ओबीसी समाज के अंदर जागरूकता आई है, उससे पता चलता है कि लोग अब इस संविधान को पढ़ने लगे हैं, उसको समझने लगे हैं। जो ओबीसी समाज के लोग रात के अंधेरे में बाबा साहब की उंगलियां, बाबा साहब की प्रतिमा का चश्मा तोड़ दिया करते थे, आज वही ओबीसी के लोग हैं जो बाबा साहब बहुजन महापुरुषों को बैनर पोस्टर पर लगाकर आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब दिल्ली में एक प्रोग्राम रख रहे हैं। आप देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ ओबीसी महासभा के तत्वाधान में भारत की प्रथम महिला शिक्षिका राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख एवं जननायक कर्पूरी ठाकुर संयुक्त जयंती के शुभ अवसर पर सामाजिक हिस्सेदारी, न्याय दिवस एवं सम्मान समारोह आज ओबीसी महासभा बना रही है। 29 जनवरी 2023 को बहुजन महापुरुषों के आप देखेंगे कि ओबीसी समाज के लोग अब अपने समाज के बहुजन महापुरुषों को समझने लगे हैं, पढ़ रहे हैं। और जितने लोग आज की इस वीडियो को देख रहे हैं, आज के इस ऐतिहासिक दिवस पर आप मुझे बधाई भी दे सकते हैं। 19 वर्ष हो चुके हैं उपासिका अर्चना से मेरे विवाह को। आप सभी लोग मुझे शादी की सालगिरह की मंगल कामनाएं बधाई भी दे सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया। आज ओबीसी महासभा ने दिल्ली में एक कार्यक्रम रखा है जिसमें संयुक्त रूप से हमारे बहुजन महापुरुषों की जन्म जो तिथियां हैं उनको एक साथ वो सम्मिलित कर उनको पर एक सभा कर रहे हैं। और एक बड़ी खुशी की बात है कि आज़ादी के 75 साल बाद ओबीसी जागा। ये वही ओबीसी समाज के लोग हैं जो रात के अंधेरे में बाबा साहब के चश्मे को तोड़ देते हैं, बाबा साहब की उंगली को तोड़ देते हैं। लेकिन हमारे साथ महेंद्र सिंह लोधी जैसे युवा हैं जो ओबीसी समाज को सुधारने में, उनकी दशा और दिशा को सही रास्ते पर ले जाने में काम कर रहे हैं। महेंद्र, बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सर। आपकी वीडियोस देख, ट्रैक्टर पर आप खेती कर रहे होते हैं और लताड़ रहे होते हैं अपने समाज को, क्यों ऐसा करते हैं? देखिए क्या है ना, मैं जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। मैं किसान परिवार से हूँ। मैं वहाँ से हूँ जहाँ से आज भी छुआछूत होता है। मैं वहाँ से हूँ जहाँ से आज भी ठाकुर ब्राह्मण बनिया के सामने से, घरों के सामने से चप्पल पहन, अभी वैसा होता है वहाँ पर? अभी बुंदेलखंड में ऐसा होता है। अच्छा। तो मेरे पास जो भी है, मतलब मैंने खुद से सीखा है जमीन विस्तार पर जो हो रहा है, मतलब इतना ज़्यादा प्रताड़ना हो रही है। अब फिर जब हम धीरे धीरे पढ़ लिख गए तो समझ में आया कि संविधान में व्यवस्थाएं क्या हैं, कैसे लागू होंगी, कैसे क्या होगा। और सारी बाबा साहब को पढ़ा, जुदो साहब को पढ़ा, इसके बाद फातिमा शेख को पढ़ा, माता सावित्री फुले को पढ़ा। आज का जो कार्यक्रम है इसका मुख्य उद्देश्य है कि ओबीसी समाज जिसकी जनगणना 1931-32 में हुई थी और उस समय हम 52% थे। आज क्योंकि हम उस समय उतने शिक्षित नहीं थे तो हमारे यहाँ पे ज़्यादा बच्चे पैदा हुए और हमारी संख्या ज़्यादा बढ़ी। हम चाहते हैं कि हमारी संख्या की गिनती हो, और गिनती अगर आज हो जाए तो हमें विश्वास है कि 65% से कम नहीं होगी। वर्तमान समय में जो सरकार है उसमें उन्होंने ओबीसी नेताओं को प्रमुखता से स्थान दिया है, लेकिन उसके बावजूद ओबीसी नेता सदन में इस बात को लेकर चुप हैं और आप लोग लगातार पिछले 5-6 वर्षों से इस बात को उठा रहे हैं। ओबीसी के नेता नहीं है, वो आरएसएस की प्रयोगशाला के द्वारा बनाए गए ओबीसी हैं। समझ गए ना? जैसे आपने देखा होगा वो कद्दू, उसमें इंजेक्शन लगा दे तो बड़ा हो जाता है तो जल्दी। तो ये ऐसे वाले हैं ये लोग। ये ओबीसी नहीं है। ओबीसी तो हम जैसे हैं ना, जैसे कि हमारे लोकेंद्र गुर्जर हैं, धर्मेंद्र कुशवाहा हैं, पुरुषलाल पटेल हैं, हम हैं, और हमारे तमाम जितने भी 21 राज्यों में ओबीसी माह चलती है। आज देखिए, हमने बोला था कि 1000 आना है, कम से कम पूरा हॉल भर गया। तो ये आप समझ सकते हो कि जो प्रताड़ना हमारे समाज के साथ हो रही है, जो हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। आपको लग रहा होगा ऐसा कि ओबीसी के साथ मनुवाद भेदभाव नहीं करता। अरे मैं खुद लोधी कम्युनिटी से आते हैं, अपने आप को राजपूत ठाकुर कहते हैं, लेकिन इसके बाद भी इनको भी अपनी थाली धोनी पड़ती है उनके यहाँ जाओ। इनको भी अपनी चाय का मग धोना पड़ता है और इनको भी दूर बैठाया जाता है। ऐसी कई जगह मतलब ठाकुर की पदवी मिलने के बाद भी। इसीलिए सबसे बेस्ट है जातिगत जनगणना। जातिगत जनगणना हो जाएगी, सबको समान बराबर हिस्सेदारी मिल जाएगी। आप बताइए, टेक्नोलॉजी के समय में अरे आप अगर कोड बार भी जनरेट कर दें कि आप ओबीसी के हैं, कोड करने के 1 मिनट नहीं लगेगा इस टेक्नोलॉजी के समय में जनगणना के लिए। आप जितने भी ओबीसी के समाज के लोग हैं उनको कुछ देती जाइए, एक चिप, अब 1 मिनट में हो जाएगा गणना। लेकिन जनगणना की बात आप लोग उठा रहे हैं, उससे फायदा क्या होने वाला है? देखिए, उससे फायदा ये होगा, आज देखिए आप, चाहे आप विधायिका हो, 60% बैठे हैं जिनकी संख्या सिर्फ कितनी 7 से 8% है ना। और अगर जो ज़्यादा बैठा हुआ है उनमें भी सबसे बड़ा मनुवादी जो ब्राह्मण समाज है वो 60% बैठा हुआ है। तो हमारा ये कहना है कि इस देश के अंदर विधायिका है, कार्यपालिका में 76.9% बैठे हुए हैं लोग। 70 सिर्फ
300 जज में सिर्फ 2 ओबीसी हैं। यही तो शर्मनाक है। एक अनुसूचित के अंदर जो समाज पंचर नहीं बना सकती है, जो समाज कभी अपना खेत नहीं काट सकती, जो समाज अपना घर नहीं बना सकती, ना रोड बना सकती है, ना कोई कुछ कर, ये निकम्मा समाज है जो षड्यंत्र के साथ ओबीसी के ऊपर राज कर रहा है आरएसएस के सिस्टम के द्वारा। ये धर्म और हिंदूवाद और तमाम प्रकार की बातें करके इससे किसी को रोटी आज तक नहीं मिली है। रोटी सिर्फ धर्म और हिंदू के नाम पे सिर्फ ब्राह्मणों को मिलती है, उनके मंदिर चलते हैं, उनका धंधा चलता है, हमारा कुछ भी नहीं होता। हमें शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, हमें हमारी हक हिस्सेदारी चाहिए, उसके लिए हमें जनगणना बहुत मस्ट है। बाबा साहब 1956 में महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए, उसके बाद से अनुसूचित जाति वर्ग इस प्रयास में लगा है कि ओबीसी समाज उनके साथ जुड़े, लेकिन अब ऐसा लगता है कि ओबीसी समाज चाहते हैं कि अनुसूचित जाति के लोग उनसे जुड़ें। आज तो ओबीसी महासभा हमारे एससी को साथ लेके भी आगे बढ़ रही है। पहले तो लोग ढूंढते थे एससी वाले एसटी वाले कि चलो भैया लोधी जी, तो लोधी जी जाता नहीं था। अब जब लोधी को चल गया पता कि संविधान में ही सब कुछ है, ये तो हमारे बाप की रजिस्ट्री है इसमें 340 में कि भैया इसमें तो लिखा हुआ है। जैसे दादा परदादा की अपनी कोई रजिस्ट्री कहीं से निकल आए तो हम क्या करते हैं कि उसको फिर अपन ले लेते हैं। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने 340 अनुच्छेद में ये लिखा है कि जब प्रथम सरकार बने इनकी जनगणना कराओ और इनको संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी दो। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये गलत नहीं है, ये सामाजिक न्याय का कॉन्सेप्ट है। देखिए अंग्रेज भी आए थे, अंग्रेजों का अपन हितैषी नहीं है, कोई भी विदेशी कहीं का भी हो, वो कहीं का भी हो, संयुक्त राष्ट्र के हिसाब से वो विदेशी ही रहेगा, वो उसका हमारे से डीएनए नहीं मिल सकता। लेकिन अंग्रेज जो थे, जब हमारा देश गुलाम था उनके द्वारा, तब अंग्रेजों ने तक इन ब्राह्मणवादी सोच के खिलाफ आगे जाके और सती प्रथा से लेके डोली प्रथा से लेके तमाम प्रकार की शिक्षा नहीं मिल रही थी, स्वास्थ्य नहीं मिल रहा था, उन सारी चीजों के लिए नियम कानून बनाए। लेकिन इतिहास में लिख गए कि ब्राह्मण कभी भी न्यायोचित नहीं हो सकता। हाँ बोला उनने, इसीलिए बोला क्योंकि उन्होंने उनका ऑब्जर्वेशन कर लिया कि ये न्यायप्रिय नहीं है। और ये इसलिए न्यायप्रिय नहीं है क्योंकि ये हमें अपना नहीं मानते, और अपना इसलिए नहीं मानते क्योंकि ये यहाँ के हैं नहीं। आप समझे? अगर ऐसे होते तो यार कोई इतने बताओ, इतने सारे ब्राह्मण समाज के सांसद बैठे हैं, विधायक बैठे हैं, क्यों आप वो सड़कों पर उतर के नहीं बोलते हैं कि जनगणना होना चाहिए? जनगणना किसकी नहीं होनी चाहिए? सबकी हो जाए भाई, जितनी जिसकी संख्या उसकी, आपकी भी हो, हमारी भी हो, सबकी हो, ब्राह्मण बनियों की सबकी हो, कोई भी हो, ठाकुर सबकी हो। लेकिन ये नहीं करेंगे, इनको डर है जिस दिन जनगणना आ जाएगी जो क्षेत्रीय दल हैं वो प्रमुखता से आगे बढ़ जाएंगे, और इनको डर है कि बीजेपी कांग्रेस जैसे आरएसएस खत्म आर्थिक आधार पर आरक्षण मांग रहे हैं, लेकिन आर्थिक आधार पर ये रिश्तेदारी नहीं करते अपने। अरे आर्थिक आधार पर झाड़ू भी तो लगा लो यार भाई, लेटरिन भी तो साफ कर लो आर्थिक आधार पर। भाई कितने ब्राह्मण बढ़िया ठाकुर लेटरिन साफ करते हैं, सुबह से झाड़ू लगाते हैं, बताइए मुझे। और कितने लोग ये कह रहे हैं आर्थिक आधार पर, अरे आर्थिक आधार का तुम आरक्षण पूरा ले लेना, लेकिन एक काम कर दो, सिर्फ आपने 4000 साल तक हमको छुआछूत दुनिया भर की चीजों से अभी भी कर रहे हैं, तो इनको ये एक नियम बना सरकार कि 10 साल के लिए हम लोग करते हैं इनकी छुआछूत, इनको अलग बैठाते हैं, इनके साथ जो हमारे साथ किया इनके साथ करते हैं, और 10 साल के बाद हम इनको सब आरक्षण इनको दे देंगे, और इनकी शिक्षा भी खत्म कर देते, सब कुछ कर देते एक बार 10 साल के लिए, फिर करते हैं हमारा अरे हमारा मुकाबला कर रहे हो आप, हम 4000 साल से देश को तैयार कर रहे हैं, फिर भी गुलामी के बाद भी। लेकिन उसके बावजूद सबसे ज्यादा पाखंड और अंधविश्वास को हमारा ओबीसी समाज, और उसके अंदर एससी की कुछ जातियां हैं वो भी डो रही हैं। देखिए आरएसएस जो है 1900 डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानता। सुन लीजिए पूरी, रखने कोई दिक्कत नहीं। आरएसएस ने सबसे ज्यादा अगर किसी का माना खेल खत्म किया है तो वो ओबीसी वर्ग है। आज़ादी के बाद वो जान गया कि एससी और एसटी को संख्या के अनुपात में विधायिका और कार्यपालिका मिल गया है। अब कौन बचा हुआ है, किसका छीन सकते हैं? ओबीसी का। इसलिए मंदिर वहीं बनाएंगे कि नायर लगाए, मंडल की जगह कमंडल तारीख नहीं बताएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। नहीं तारीख नहीं बनाएंगे, वो तो चलता रहे, क्योंकि उनको चुनाव का एजेंडा है, वो हिंदुस्तान पाकिस्तान करेंगे, दुनिया की प्रकार की बातें करते रहते हैं। उनका एजेंडा सिर्फ ओबीसी वर्ग को, पिछड़ा वर्ग को, जिसकी 3743 जातियां हैं, इसको कैसे बर्बाद किया जाए, कब्जे में रखा जाए। कब्जे में नहीं, बर्बाद किया जाए। बर्बाद ही कर रहा है, बताओ ना मुझे किसको दिया इनने को? ये तो हमारे महापुरुषों तक को नहीं अपनाए हैं। हम तो कम से कम उनके महापुरुषों की जयकारा लगाते रहे। आज हमें चल गया पता कि आज जब हम आज मना रहे हैं सावित्री फुले, फातिमा शेख जी आज से हजारों वर्ष पूर्व बोल गए ऐसा, वो उस समय राजपाट की तैयारी। तुलसीदास दुबे की बात कर रहे हो, फिर बाद में उनकी बात मत करना, तुलसीदास दुबे की। हाँ नहीं तो वो उसमें ही आने वाले हो। अपने विचार आगे बढ़ाएंगे, हमें दूसरे के हाँ नहीं तो वो देखो कबीर साहब के जो विचार हैं समतामूलक समाज के हैं, वो सबको बराबर हिस्सेदारी देना चाहते हैं, कोई नीचा ना कोई बड़ा ना कोई छोटा ना, सब बराबर समाज। लेकिन ये जो है तुलसीदास दुबे वो क्या कुछ भी लिख के चले गए। मतलब इनको कम से कम इतना शर्म आना चाहिए कि किसी जाति विशेष धर्म के या किसी भी वर्ग के खिलाफ आप लिख रहे हो तो कभी ना कभी ये आए सामने आएगा। अब हमारा इंटरव्यू जो समाप्ति की ओर है, जी जी। ओबीसी समाज के खासकर जो दूसरे के बहकावे में आकर
उनके पाले में जा रहे हैं, उनके लिए झंडा उठा रहे हैं, दरिया बिछा रहे हैं और कहीं उनको अधिकार नहीं मिल रहे हैं। ऐसे युवाओं को आप क्या प्रेरित करना ओबीसी समाज बाबा साहब अम्बेडकर के सिद्धांत को अपना रहा है, अम्बेडकरी बन रहा है, अम्बेडकरवादी बन रहा है और ये ज़्यादा दिन नहीं लगेगा, मुझे लगता है 3-4 साल में रिफॉर्म हो जाएगा हमारा समाज, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। सरकार बनने की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। देखिए सरकार मरकार कुछ नहीं है, ये जनगणना सरकार बनने के तो अधिकार होंगे ना अपने। अरे मेरी बात सुन लो, आप जनगणना करा लो, हम ऐसी सरकारें हर साल बना लेंगे। अरे जी बताओ, 65% समाज रहता है देश के अंदर, ओबीसी वर्ग है ना, और ये 33% में सिर्फ सरकार बनती है, तो हम 2-2 बना लेंगे सरकार। आप समझे कि नहीं समझे? जनगणना कुल हमारी मिलाकर मुख्य ऐसा नहीं है, कुल मिलाकर मुख्य मुद्दा जनगणना का है। जनगणना का मुद्दा है आज का पूरे कार्यक्रम का। जो मुद्दा हमारा है, जो फातिमा शेख, सावित्री फुले और कर्पूरी ठाकुर की जो जयंती निकली इस महीने में, और हमारे शरद जी जो हमारे मंडल मसीहा थे, उनकी जयंती जो हम आज हमने यहाँ पे उनका श्रद्धांजलि सभा रखी है, क्योंकि मंडल मसीहा थे, उन्होंने काफ़ी लड़ाई लड़ी हमारे समाज के लिए। आज हमें दुख हो रहा है कि वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन हम उनके विचारों को आगे बढ़ाएंगे। मंडल के खिलाफ खड़े भी तो ओबीसी समाज हुए कमंडल लेकर। देखिए, मुझे मालूम है कि वही कल्याण सिंह थे, वही उमा भारती थी, उमा भारती मेरी समस्या आज भी हैं, आज भी हैं। नहीं है भी, लेकिन क्या है, मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया है, कहीं यहाँ बैठे तो कहीं बैठे, कोई राजनीति नहीं बची है ना। और मंदिर के जो सभा बनी है उसमें कहीं नाम ही नहीं है उनका। देखिए, नाम इसलिए नहीं है क्योंकि शूद्र, उनके हिसाब से आप शूद्र हो। वो तो ट्रॉली पे चल रही थी जब वो राम यात्रा निकल रही थी, वो तो देखो क्या होता है ना, भाषण दे रही थी वो सब किया उनने, लेकिन आज की स्थिति में ये समझ लिए, जो पिछड़ा वर्ग ने मंदिर की लड़ाई लड़ी थी, क्या वहाँ पे है? नहीं है। लेकिन उनको अभी भी अकल नहीं आ रही है। नहीं, आ गई है अकल, आ गई है, रोने लगे हैं अब, सब रो रहे हैं, वो सब इस मंच पे आने के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो सब मुझे मालूम है। आप चिंता मत करिए, अब देखते जाइए। अब पूरा समाज, पूरे देश का 21 राज्यों के लोग आए हैं यहाँ पे, मैंने सिलेक्टेड लोग बुलाए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ओबीसी महासभा क्या कर रहा है। और यहाँ पे एक और चीज बता दे रहा हूँ, यहाँ पे 95% ओबीसी समाज आया है। जो पहले क्या करते थे, जो हमारे एसटी कार्यक्रम होते थे, वो ढूंढते थे ओबीसी को, आज तुम ढूंढ लो यहाँ पे ऐसे को, मतलब ये वाला काम है। तो जागृति काफी बड़े स्तर पे आ रही है। आप देखिए, लगातार पिछले लगभग 2-3 दशक से ओबीसी जनगणना की जो आवाजें उठ रही हैं वो अब दिल्ली तक पहुंच गई हैं, और दिल्ली में चंद कदमों की दूरी पर संसद भवन है। अब इस इतने बड़े महासभा की, इतनी बड़ी सभा की आवाज़ सदन तक जाएगी या नहीं जाएगी, हमारे ओबीसी समाज के नेता, हमारे SC/ST माइनॉरिटी समाज के नेता आज की इस आवाज़ को सदन में उठाएंगे या नहीं उठाएंगे, या जैसे कि पहले वक्तों में कहा गया है कि जो नेता हमारे समाज की बात नहीं करेगा उसका मुंह काला करने की भी कवायद ये समाज तेज करेगा। आपका क्या कहना है इस बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद। थैंक यू।